हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है हमारे क्लास कॉन चैनल में। तो आज हम लोग एक्सरसाइज 8.1 डील कर रहे हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं, और इसका इंट्रोडक्शन वीडियो हम ऑलरेडी बना चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो यहाँ आई बटन में इंट्रोडक्शन वीडियो देख करके प्लीज़ जरूर तब इस वीडियो को देखिए, ठीक है। और अगर आपको थोड़ा स्लो लगे तो यूट्यूब में फास्ट फॉरवर्ड का ऑप्शन होता ही, 2x करके आप जल्दी उसको देखो के इस वीडियो को आगे देख सकते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। देखिए फाइंड द एरिया, साफा का एरिया निकालना, ठीक है। एरिया निकालना ऑफ द रीजन, भाई किसका निकालना है रीजन, बाउंडेड बाय द कर्व। तो देखिए कर्व वाई स्क्वायर बराबर एक्स, देखिए वाई स्क्वायर बराबर एक्स, भैया वाई स्क्वायर कौन सा पाराबोला है, बताइए ना कौन सा पाराबोला है। जब भी हम बोले वाई स्क्वायर बराबर कुछ भी रहे, वट एवर कुछ भी रहे, तो वाई स्क्वायर जो होता है वाई स्क्वायर बराबर वो आपको क्या होता है, राइट हैंड पाराबोला है। तो यहाँ से हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं और हमें एक मस्त वाला देखिए रफ स्केच बनाना है। एग्जाम में ऐसा नहीं कि ग्राफ का है, ग्राफ का ऐसे नहीं, रफ स्केच बनाना है, ठीक है। तो आप रफ स्केच अगर एग्जाम में पेपर देता है इसके लिए तो आप बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो हमने एक ये लेफ्ट पाराबोला बना लिया, ठीक है। लेफ्ट पाराबोला के बाद बोलते हैं एंड द लाइन एक्स बराबर 1। देखिए हम मार्किंग कर लेते हैं 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 एंड ये 5, ठीक है। इधर देने का जरूरत नहीं है, ऐसे हमको नीड है नहीं तो हम देंगे नहीं, बस इस तरह थोड़ा शो के लिए, थोड़ा डिजाइनदार दिखने के लिए ऐसे कर देते हैं, ठीक है। चलिए x बराबर 1 हम बताए थे आपको, x बराबर 1 का क्या कैसा बनता है ग्राफ रखते हैं। x बराबर 1 का पैरेलल टू द y, तो यहाँ पे मैं एक सीधा लाइन खींच देता हूँ, तो ये हो गया x बराबर 1 का। यहाँ लिख दीजिए आप कि भैया ये x बराबर 1 का लाइन है। और 4 के लिए, तो 4 के लिए 4 के सामने खींच दीजिए, तो मैं 4 के सामने खींच देता हूँ, चलिए मैं 4 के सामने भी खींच दिया। ये हो गया आपका 4 के सामने वाला हो गया, ये हो गया 4 वाला, सॉरी x बराबर 4 वाला लाइन हो गया। तो थोड़ा मेंशन कर लिया करिए ये क्या है आपका वाई स्क्वायर बराबर एक्स, ये वाई स्क्वायर बराबर एक्स वाला पाराबोला, ये एक्स बराबर 4, ये एक्स बराबर 1। तो देखिए क्या बोलता है आगे, इधर खींच ले एंड एक्स एक्सिस, यानी एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में देखिए ये एक्स, ये एक्स डैश, ये वाई डैश इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। देखिए जो बहुत पुराने एनसीईआरटी देखेंगे उसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं लिखता है, बट एक्चुअली में फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा, ठीक है। आपका छपने में आपको जो बुक छपता है उसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट लिखा रहता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब देखिए 1 2 मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट यही है। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आपको 1 से लेकर के 4 तक में जो बाउंडेड बाय द कर्व, इस कर्व के थ्रू जितना एरिया आ रहा है, तो हम इसको अलग कलर से दिखाते हैं। तो कर्व के थ्रू हमको ये वाला एरिया मिल रहा है, तो इसको हम बताएं आपको शेड कैसे करना है, पाराबोला से टच करना है, पाराबोला से टच करके ऐसे गिराना है, ठीक है। ऐसे गिराना पाराबोला से टच करके, पाराबोला से टच करके ऐसे गिराना है, मस्त टाइप का गिरा दीजिए, देखिए। और एक बात याद रखिएगा हमेशा, जिससे टच करके गिर रहा है उसका इक्वेशन, और जिस पे गिर रहा है, जिस पे गिर रहा है, जैसे x गिर रहा है तो y फाइंड कर। देखिए हम कुछ बात लिख रहे हैं, जिससे टच करके गिर रहा है, देखिए जिससे टच करके गिर रहा है उसका इक्वेशन, उसका इक्वेशन लेना है, आपको लेना है, याद रखिएगा, ठीक है। उसका इक्वेशन लेना है, ठीक है। जिस पे गिर रहा है, जिस पे गिर रहा है, जैसे जिस पे गिर रहा है, समझ में आ जाएगा आपको, टेंशन मत लीजिए। जिस पे गिर रहा है, जिस पे गिर रहा है, जिस पे गिर रहा है, जैसे मान लीजिए x पे गिर रहा है, x पे गिर रहा है तो फाइंड y, और अगर y पे गिर रहा है तो फाइंड x। ये की पॉइंट है। अभी आपको थोड़ा भाषण टाइप का लग रहा होगा, उर्दू टाइप बता रहे हैं आपको, जिससे टच करके गिर रहा है, भैया मतलब ये जो ब्लू लाइन जिससे टच कर गिर रहा है, देखिए तो पाराबोला टच कर गिर रहा है ना, उसका इक्वेशन लेना है। यानी पाराबोला का इक्वेशन क्या दिया है, देखिए तो वाई स्क्वायर बराबर एक्स, तो यही वाला इक्वेशन से आपका काम बनेगा, इसके अलावा कोई इक्वेशन से काम नहीं बनेगा, ठीक। दिमाग में समझ में आ गया, जिससे टच करके गिर रहा है उसका इक्वेशन लेना है, तो उसमें मैंने उसका इक्वेशन ले लिया मन में, ठीक। अच्छा जिस पर या जिस पर लिख दे क्या, देखिए जिस पर लिख दे रहे हैं, जिस पर गिर रहा है,
तो देखिए मेरा तो गिर रहा है किस पे, एक्स पे गिर रहा है, देखिए ना एरो देखिए ना किस पे टच कर रहा है, एक्स पे ना। तो एक्स पे गिर रहा है तो फाइंड वाई, फाइंड वाई मतलब कौन सी इक्वेशन है का वाई को फाइंड करना। तो इक्वेशन में जो रहेगा एक्स भी है और वाई भी है, तो वाई फाइंड करिए। तो वाई का एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगा, वाई का एग्जैक्ट वैल्यू जब स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट एक्स। बात समझ में आ गया, स्क्वायर जाएगा तो रूट एक्स। बस इतना काम हो गया, एकदम बहुत ईजी। देखिए अब हम बताते हैं आपको, अब आपको एरिया निकालना है। एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, थोड़ा प्रवचन लिख लेते हैं, लिखिए एरिया बाउंडेड बाय द कर्व बराबर जो होगा इंटीग्रेशन दीजिए, क्योंकि इंटीग्रेशन का मदद से बनेगा। कहाँ से देखिए निकालना है, एरिया कहाँ से निकालना है, यहाँ से, यहाँ क्या है 1, ये 1, 1 से 4 तक ऐसे देना आपको, 1 से भैया 4 तक, ठीक, 1 से 4 तक। यहाँ यहाँ पे किस किस का इक्वेशन बैठाइएगा, जिससे टच करके गिर रहा है, किस सेट का, तो पैराबोला टच करके गिरा था तो पैराबोला का इक्वेशन ले लिया, और जिस पे गिरा एक्स पे गिरा तो वाई फाइंड के लिए, वाई बराबर रूट एक्स, यानी यहाँ पर आपको वाई का वैल्यू बैठाना, वाई का जो भी वैल्यू है तो रूट एक्स डी एक्स, एक्स है तो डी एक्स के रेस्पेक्ट में, वाई आ जाएगा तो डी वाई लिखिएगा, ठीक। बात समझ में आया, चलिए हम इधर लाइन खींच लेते हैं। तो दिमाग में रखिएगा एरिया बाउंडेड बाय द कर्व 1 से लेकर के 4 तक, ये 4 नहीं दिख रहा आपको, चलिए 4, ये वाला 4 यहाँ वाला है, ठीक है, समझ लीजिएगा। अब हम कैसे आपको दर्शाएं, ठीक है, चलिए 4, 1 से 4, जिससे टच गिरा उसका इक्वेशन लेना है, तो हमने लिया, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा आपको। तो मैंने पैराबोला इक्वेशन लिया, रूट एक्स हो गया, ठीक ना, इसका इंटीग्रेशन कर दिया, लिमिट बढ़ा दिया, आपको एरिया निकल जाएगा यहाँ से यहाँ तक कन्फर्म। चलिए देखिए, तो हम सॉल्व कर रहे हैं। तो रूट एक्स का तो आपको पता है ना सिचुएशन, एक्स पावर 1/2 dx लिखते हैं, और 1 से 4 लिमिट दिया हुआ है, 1 से 4 कोई दिक्कत नहीं है। एक्स क्या हो जाएगा, एक्स पावर 1/2 + 1, नीचे 1/2 + 1, और यहाँ पे 1 से 4। अब यहाँ पे x का पावर क्या हो जाएगा 3/2, नीचे क्या हो जाएगा 3/2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 से 4 9, ये पलट के क्या हो जाएगा 2/3, x का पावर क्या हो जाएगा 3/2, और ये बंद करके 1 से 4 9, 2/3 आपका बाहर हो गया, क्योंकि आपको लिमिट में कांस्टेंट नहीं रखा जाता, तो बाहर निकाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। x पे पावर 3/2, और इस पे पावर कितना हो जाएगा, मतलब लिमिट कितना हो जाएगा 1 से 4। अब आप अपर माइनस लोअर बैठाइए, चलिए हमने बैठाया 2/3, अपर मेरा 4 है तो मैं बैठा देता हूँ 4 का पावर 3/2, माइनस 1 बैठा देते थे 1 का पावर 3/2, और आपको ही पता है 2/3, 4 क्या लिख सकते हैं 2 का पावर 2, इसका पावर चल रहा है 3/2, 2 2 कट गया, 1 का पावर कुछ भी करिएगा तो 1 ही होगा, ठीक है। 9 2/3, अब यहाँ 2 का पावर कितना हो गया 3 - 1, 2/3। अब देखिए 2 का पावर कितना होता है 8 - 1, 2/3, 8 में से 1 गया, कितना हो गया 7, और 7 2 14/3 स्क्वायर यूनिट, क्योंकि ये एरिया है, तो ये 14/3 आपका स्क्वायर यूनिट आपका एरिया आ गया। तो ऐसे बनता है, आप नोट कर लीजिए इसको, बस दिमाग में रखिएगा एकदम, ठीक है, मस्ट टाइप का। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 डील करते हैं। देखिए फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द, देखिए वाई स्क्वायर बराबर फिर से कुछ मिल गया आपको, तो फिर यही, और x बराबर 2 और x बराबर 4। तो चलिए बनाते हैं, आपको पता है ये कौन पैराबोला है, तो ये तो हमको पता है, ये मेरा है बहुत अच्छा वाला, कौन सा, लेफ्ट वाला पैराबोला, मतलब राइट। और इसका इक्वेशन आप लिख लीजिए वाई स्क्वायर बराबर 9x, दिमाग में रख लीजिए ना। अब x बराबर 2 तो के लिए 1 यहाँ रख देते हैं, 2 यहाँ रख देते हैं, 3 यहाँ रख देते हैं, 4 यहाँ रख देते हैं, 5 यहाँ रख देते हैं। तो 1 2 2 3 4 5 4 4 दिख रहा है ना 4। तो चलिए 2 से 2 है ना, आपको 2 से एक सीधा लाइन, तो आपको पता है जब भी x देता है तो y के पैरेलल बनता है, तो हमने इसको बना लिया। थोड़ा छोटा ही बनाइए, क्या कि मेन ग्राफ से तो बड़ा तो बनाइएगा नहीं,
कोई दिक्कत भी नहीं है, बना सकते हैं। और नाउ x बराबर 4, तो x बराबर 4 यहाँ है, तो x बराबर 4 का लाइन बढ़िया, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बन गया है बट ठीक है, समझिए रफ डायग्राम। ओके ना, अब ये जो आप बनाए एक x बराबर 2 का बनाए और एक x बराबर 4 का बनाए। अब आपको एरिया निकालना है, तो इससे रिलेटेड, ओहो ना, इससे रिलेटेड आप बनाइएगा, निकालिएगा। तो इससे रिलेटेड निकालने के लिए चलिए यहाँ से फर्स्ट, यहाँ से ये टच करके गिरा है, यहाँ ये टच करके गिरा है, इससे टच करके यहाँ गिरा है, यहाँ गिरा और ये यहाँ गिरा, ठीक है ना। इसी का एरिया निकालना है, ठीक है। इसका एरिया निकालने के लिए एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, इंटीग्रेशन क्या लीजिएगा, कहाँ से कहाँ तक लीजिएगा। तो भैया मैंने लिया 2 से लेकर 4 तक, 2 से मेरा 4, और जिससे टच के गिर रहा है तो पाराबोला से टच के गिर रहा है, तो पाराबोला का इक्वेशन वाई स्क्वायर बराबर 9x टेक किए, और x पे गिरा है तो y फाइंड करेंगे, यही तो बताए थे। तो y फाइंड करेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, तो 9x का क्या हो जाएगा रूट, तो y का 9 पे भी रूट होगा, तो 9 का रूट तो 3 होगा, तो बाहर निकल गया, और x का रूट तो निकल नहीं सकता है, तो y बराबर 3x। तो आपको इसी को बैठाना है 3 रूट x, और यहाँ पे इंटीग्रेशन dx ना, बस इसका इंटीग्रेशन करिए, काम खत्म। तो हम इधर ही यहाँ करते हैं, देखिए 3 बाहर निकाल लेते हैं, रूट एक्स डी एक्स, 2 से 4, फिर 3 इंटीग्रेशन 2 से, फिर आप इंटीग्रेशन 3 इंटीग्रेशन 2 से 4, और x का पावर क्या लिख सकते हैं 1/2 dx। अब थोड़ा इधर आ जाते हैं ना, तो आपने 3 बाहर निकाला था, और x का पावर 1/2 ds का इंटीग्रेशन क्या होता है, x का पावर 1/2 + 1 और 1/2 + 1, और चूंकि यहाँ 2 से 4 लिमिट है ना, 2 से 4 है यहाँ पे ये dx ना, 3 तो बाहर निकल ही गया था, 2 से 4 हो गया आपका, सॉरी सॉरी सॉरी, इंटीग्रेशन तो कर दिए ना हम, तो इंटीग्रेशन कर दिया तो x पावर 1/2 + 1 बाई 1/2 + 1, लिमिट बैठाइए, लिमिट 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 कितना है, लिमिट 2 से 4, लिमिट 2 से 4 है, ओके ना। अब जरा ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे x का पावर क्या हो जाएगा 1/2, तो 3/2, नीचे क्या हो जाएगा 3/2, और लिमिट लिमिट कितना हो जाएगा आपका 2 से 4, अभी पलट जाएगा, 3 इंटू ये 2/3 आपको बाहर आ जाएगा, और ये x का पावर 3/2, 2 से 4, 3 3 कट गया, 2 अपर बैठाइए, अपर 4, ये पावर 3/2 माइनस 2 अपर माइनस लोअर, 2 पे पावर 3/2 9, 2, इसको क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, बताया था ना आपको 2 का स्क्वायर, फिर इस पे पावर है 3/2, और ये देखिए माइनस, ये बड़ा मस्त चीज़ है, इसकी 3/2 है ना, तो इसको आप ऐसे समझ लीजिए 3 इंटू 1/2 हो सकता है, क्योंकि देखिए इसके नीचे कुछ नहीं हुआ, 3 एकम 3, 2 एकम 2, ठीक। तो ये जो 3 है ना, इसको ऐसे 2 का पावर ऐसे लिख लीजिए, 3 अगुने 1/2, और 2 पे पावर 3 जो होता है ना, वो 8 होता है, ठीक है। तो हम बताते हैं आपको, ये 2 और 2 पहले कट गया, ठीक। अच्छा इधर आ जाते हैं सॉल्व करते करते, तो देखिए 2 है ना, तो 2 हो गया, ब्रैकेट दे दीजिए, और देखिए 2 पे पावर, इधर 2 2 कट गया, 2 पे पावर 3 क्या होता है 8, और माइनस, अब यहाँ भी 2 पे पावर 3 8 होता है 8, मगर इसका पावर 1/2 है, 1/2 मतलब क्या होता है रूट होता है, 1/2 मतलब रूट होता है, तो 1/2 को हटा के आप रूट दे दीजिए, और 8 का रूट निकाल दीजिए, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, ये दोनों जोड़ी मिली वो बाहरी हो गया, अब बच गया आपका 2 रूट के अंदर, तो बस, तो यानी इस ए रूटेड को आप लिख सकते हैं 2√2, तो आप रूटेड को लिख सकते हैं 2√2, अब इसमें से 2 का आप कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ हो जाएगा 4 माइनस √2, तो यहाँ हो जाएगा 2 2 जा 4, बात समझे, तो यहाँ हो गया 4 अंडर ब्रैकेट के अंदर हो गया 4 माइनस √2, ये हो गया स्क्वायर यूनिट, आपका आंसर आ गया, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको, देख लीजिए।
चलिए क्वेश्चन नंबर 3 डील करते हैं। देखिए क्या बोलता है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाई एक्स स्क्वायर। देखिए एक्स स्क्वायर मतलब समझ जाइए आप, एक्स स्क्वायर है तो बताया है एक्स स्क्वायर जब रहे तो आप क्या बोलिएगा, पावर कौन सा, अपवर्ड या डाउनवर्ड होगा। तो अपवर्ड में देखिए यहाँ पे प्लस है ना, तो प्लस है तो अपवर्ड पैराबोला होगा। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हुए हम यहाँ पर अपना अपवर्ड पैराबोला बना देते हैं। तो ये मेरा अपवर्ड पैराबोला रेडी, जिसमें आपको y बराबर देखिए इस बार दिया है, तो इस सबसे तो मतलब है नहीं, y आपका पॉजिटिव है तो चलिए मान लेते हैं 0 होता, ये 1, ये 2, ये 3, चलिए थोड़ा गैप देते हैं। ये मान ले देते हैं 1, ये 2, ये 3, ये 4। चलिए तो ये 1, ये हो गया आपका 2, ये 3, ये 4। तो देखिए y बराबर जब 2 है तो हम बोले जब y बराबर 2 हो तो कि x के पैरेलल बनेगा, तो आपको x के पैरेलल बनाना है, यानी ऐसे आपने x का पैरेलल लिया और एक 4 है ना, तो लिख लीजिए आपका x बराबर सॉरी ये y बराबर 2 लिख लीजिए। ये कौन सा पैराबोला ये भी लिख लीजिए, तो ये वाला है आपको एक्स स्क्वायर बराबर 4y, ये भी लिख लीजिए। और ये 4 के पैरेलल बन गया। चलिए थोड़ा सा छोटा बड़ा बनाते हैं जिससे अंतर पता चले। तो ये हो गया आपको, ये 4 के थ्रू मैंने बना लिया, यानी यहाँ 2 से स्टार्ट होकर के 4 तक जा रहा है। फर्स्ट क्वाड्रेंट बोला तो यही फर्स्ट क्वाड्रेंट है, और ये पैराबोला ये दोनों मिलकर यानी ये वाला पार्ट का एरिया निकालना है, ये वाला पार्ट, ठीक है। और ये आपको है y बराबर 4, थोड़ा छोटा है बड़ा लिख दो, y बराबर 4 ना। तो अब हम पेंट करते हैं। हमने पाराबोला मेरा ऐसे, तो पाराबोला टच करके ऐसे गिराते, देखिए तो किस पे गिर रहा है इस बार भैया गिर रहा है आपका y पे। चलिए ना बताते हैं आपको, तो किससे टच कर गिरा, पाराबोला से। तो मैंने पाराबोला का इक्वेशन उठा लिया, x बराबर 4y, ठीक। और किस पे, यानी किस पे गिरा है, y पे गिरा है। देखिए तो y है ना, y डैश, तो जब y पे गिरेगा तो x फाइंड करिएगा, तो x फाइंड करिएगा तो x बराबर 4y का रूट, तो x इक्वल्स टू 4 का रूट 2 और रूट अंडर y हो गया। बस ये हो गया आपको वैल्यू, जो आप बैठाइएगा अब इंटीग्रेशन। तो एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, चलिए यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। अब इतना का काम है नहीं तो काहे इतना फालतू रखें। तो चलिए एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, बाउंडेड बाय द कर्व क्या हो जाएगा आपको, इंटीग्रेशन कहाँ से, 2 से लेकर के 4 तक, 2 से 4 तक, यही ना 4, ये 4 वाला लाइन ना है, 2 से 4। अब x का जो वेरिएबल है 2 रूट और y, देखिए y है ना, तो डिफरेंशिएशन मतलब इंटीग्रेशन dy के रिस्पेक्ट में होगा, ठीक है ना। थोड़ा सा इधर पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। 2 आपको बाहर निकल जाएगा, 2 से 4 रूट y dy, 2 हो गया, 4 हो गया, y पे पावर 1/2 dy आप लिखिएगा। अब तो भैया इधर हम सॉल्व करते चलेंगे, तो 2 लिख लिए, अब y का पावर तो 1/2 प्लस 1, वही 1/2 प्लस 1। देखिए हमको एक ही काम करने में बोर नहीं लगता है, ठीक है। तो आप अगर बार बार बना रहे हो तो अच्छा है, बनाइए इसको, समझ गए तो बनाइए, दिमाग में बैठ जाएगा। y का पावर 3/2, नीचे क्या हो जाएगा 3/2, और यहाँ पे 2 से 4 बाहर निकाल दीजिए, 2 इंटू 2/3, और लिमिट के अंदर हो जाएगा आपका y पावर 3/2, 2 से 4 ना, 2 आपका हो गया 4/3। अब यहाँ y में आपका 4 बैठ जाएगा, तो 4 का पावर हो जाएगा आपका 3/2 माइनस, अब यहाँ पे ये 2 बैठ जाएगा तो अपर माइनस लोअर, तो 2 पे पावर 3/2 हो गया, 4/3, इसको आप 2 का पावर 2 लिख सकते हैं, इसका पावर 3/2, ठीक है। ये और ये कट गया माइनस, इसको तो हम आपको बताए थे ना, 2 पे पावर 3 इंटू 1/2 लिखेगा, इसे 2 पे पावर 8 हो जाएगा, तो 4/3
यहाँ तो 8 हो गया माइनस यहाँ 8 हो गया, और वो इस यहाँ इतना 8 हो गया, 2 पावर 3 8 हो गया, और 1/2 कहलाता है रूट। नाउ आगे बढ़ते हैं। तो जब आप 4/3 लिखें, 4/3, फिर आपने लिखा 8 माइनस, इसको क्या लिखे थे हम, आपको यहाँ पे एलसीएम निकाल दिखा था ना, 2 2 जैसा रूट निकाले थे, तो 2 4 2 2 1 जोड़ी मिल गया तो वो रूट के बाहर, और जिसका जोड़ी नहीं मिला वो रूट में, 2√2 सिंपल याद है। √8 क्या होता है, 2√2। ना 4/3 हो गया, 2 से आप बाहर ले लीजिए तो 4 हो गया, माइनस √2, 4 2 जा 8/3, 4 माइनस √2 ब्रैकेट 1। ओके, तो ये आपका 8/3, थोड़ा इसको ऐसे लिख लेते हैं, 8/3 4 माइनस √2 स्क्वायर यूनिट आपका आंसर आ गया। इसको नोट कर लीजिए आप, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 डील करते थे, यहाँ 4 हम यहाँ लिखे हैं, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द इलिप्स। इलिप्स का क्वेश्चन मैंने यहाँ लिखा है, जिस क्वेश्चन के बाद यहाँ इलिप्स है, तो आपको बोल भी रहा है इलिप्स, और आपको पता भी है x² / a² होता है ना फॉर्मूला। तो देखिए x² / a² होता है, तो आप एक काम करो, इस x² को पहले a² मतलब 4 का स्क्वायर में लिख लीजिए, y² / b² मतलब 3 का स्क्वायर में लिख लीजिए, बराबर 1। अब ठीक लग रहा है, x² / a² प्लस y² / b² बराबर 1, ठीक। अब जरा ध्यान दीजिए, हम आपको बोले थे अगर a बड़ा हो तो ये हॉरिजेंटल इलिप्स होता है, तो आप एक हॉरिजेंटल इलिप्स बना लीजिए। तो हॉरिजेंटल इलिप्स मैं बनाता हूँ, देखिए जरा ध्यान दीजिएगा। तो मैं एक हॉरिजेंटल इलिप्स बना लिया, तो ये हमने एक हॉरिजेंटल इलिप्स जैसा हमारे हाथों से बन सकता था, हम बना लिए। अब इससे ज़्यादा अच्छा बनेगा नहीं बनेगा पता नहीं, कौन ट्राई करेगा, ठीक है कोई बात नहीं। देखिए, तो हम आपको बोले थे यहाँ वाला जो पॉइंट होता है वो 0 a,0 होता है, तो यहाँ तो ए ये है, तो यानी ये पॉइंट 4,0 हो गया, यानी इस पॉइंट का वैल्यू 4 है, समझ रही है, समझिए ना, पॉइंट है ना, ये पॉइंट का वैल्यू 4 लिखे हैं, 4,0 ये वाई के लिए हुआ, तो यानी यहाँ तक 4 है, ठीक। ये तो 0 0 है, ये ओरिजिन आपको पता है 0 0 होता है, तो हम 0 0 क्या मेंशन करें, इधर वाला पॉइंट का वैल्यू -4,0, ठीक है। इधर वाला 3 है ना, तो इधर हो गया 0,3, इधर हो गया 0,-3, ठीक। अब आपको एरिया निकालना, क्या ये बताइए, इसमें मेंशन किया किसका एरिया निकालना, कौन सा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, कुछ बोला नहीं, मगर इतना जान लीजिए कि जब मेंशन ना रहे तो मतलब समझिए सारा एरिया निकालना, ठीक। दूसरी बात कि आप जब इसका मतलब आप जब इतना सब कैसे एरिया निकालिएगा, तो इलिप्स में एक चीज़ दिमाग में हमेशा दिमाग में रखिए कि ये चारों जो एरिया होते हैं ना इक्वल होते हैं, ये पूरे सिमेट्रिकली बांटा हुआ रहता है, ठीक है। तो इसका जो एरिया होगा उसका यही होगा, इसका भी होगा, इसका भी होगा, मतलब आप क्या करिए, इसका एरिया निकालिए और उसको 1 2 3 4 से गुना कर दीजिए, तो चारों का एरिया निकल जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, तो बस वही है। मैं तो अभी पूरा आपको फोकस रखना सिर्फ इसका एरिया निकालने के लिए, तो हम इसका एरिया निकालते हैं। तो इसका एरिया निकालने के लिए आप एक शेड करिए, यहाँ से यहाँ देखिए, ऐसे करिए, टच करके गिराइए, आप इसका एरिया निकालना चाहते हैं, ये देखिए मैंने ऐसे 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 सेट कर दिया, ठीक है, बहुत हेल्प करेगा। अब बाकी ये जो जितना रेस्ट ऑफ द एरिया रह गए, ये 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 पार्ट, अच्छा इसको ये पार्ट ऐसे ऐसे कर देते हैं, ये पार्ट ये निकल जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो इसलिए टेंशन मत लीजिए, ठीक ना, जिस पे एरो वैरो बनाए हैं सब उसी फोकस करिए। तो हम इसका एरिया निकालना चाहते हैं, तो चलिए ठीक है, तो एरिया बराबर, अब उतना नहीं लिखेंगे हम, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व ऐसे से, ठीक है, हम एरिया लिख ले रहे हैं, एरिया बराबर इंटीग्रेशन, तो तो एरिया ऑफ फर्स्ट क्वाड्रेंट लिख लीजिए, वो भी सही है, ठीक है। एरिया ऑफ इलिप्स इन फर्स्ट क्वाड्रेंट या एरिया ऑफ फर्स्ट क्वाड्रेंट जो भी है लिख लीजिए, ठीक है। एरिया ऑफ फर्स्ट क्वाड्रेंट लिख लेते हैं, चलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो हमने लिख लिया 0 से लेकर के, देखिए 0 है ना, 0
जीरो से लेकर 4, 4 ही है, 4 इस .4 को मैं जीरो मतलब यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस 4, ऐसे समझिए। जीरो से 4, जीरो से 4। अब देखिए, अब किससे टच कर गिरा, इलिप्स से टच करके गिरा है, और इलिप्स से जब टच कर गिरा तो आप किसका इक्वेशन लीजिएगा, इलिप्स का लीजिएगा। और किस पे गिरा है, देखिए तो इस x पे गिरा है ना, तो जब आप x पे गिरा है तो क्या फाइंड करिएगा, उसका उल्टा y फाइंड करिएगा। तो देखिए हम जरा आपको समझाते हैं, समझिए। जैसे आपका इक्वेशन है, देखिए x² / 16 + y² / 9 बराबर 1। अब देखिए फाइंड करने के लिए तो आप x बराबर भी निकाल सकते हैं, y बराबर भी निकाल सकते हैं, मगर मैंने क्या कहा, जिस पे गिरे, ये आपका x है ना, x पे गिरा है ना आपका, तो x पे गिरा तो आप क्या फाइंड करिएगा, उसका उल्टा y फाइंड करिएगा। तो आपका पूरा फोकस चला गया y पे, तो x को उधर करिए, यानी आप y फाइंड कर रहे हैं। तो अपॉन 9, 1 - x² / 16, तो y² / 9। अब यहाँ पे x एलसीएम ले लिए तो 16, 16 - x², तो y² = 9 को उधर भेजिए तो 9 इंटू में 16 - x²/16। अब ये y है, अब ये स्क्वायर ले जाएगा तो देखिए 9 पे भी रूट होगा, और इस पूरे मतलब इस पूरे पे रूट होगा, 16 - x² और नीचे 16। तो देखिए 9 का रूट तो आपको 3 हो गया, और इसका रूट तो नहीं हो सकता, 16 - x² रखिए, और इसका रूट निकल सकता है। देखिए जैसे e/e है ना, तो आप रूट इसका भी अकेला कर सकते हैं और इस पर भी कर सकते हैं, तो मैंने वही किया, इस पे रूट अलग डाल दिया, नीचे 16 का रूट जो होता है वो मैंने 4 लिख लिया, ठीक है, 4। और इसको ढंग से लिखिएगा तो कैसा होगा, y = 3/4 रूट अंडर, ठीक है। यहाँ से देखिए, यहाँ से ये इसको थोड़ा 4 में छोटा लिख दे रहा हूँ, ठीक है, जिससे आपको आइडिया हो सके। तो y = 3/4 रूट अंडर 16 क्या लिख सकते हैं आप, 4 लिख सकते हैं, 4 का स्क्वायर, बता रहा था क्यों, 4 का स्क्वायर माइनस x²। तो ये आपका y आ गया, इतना सॉल्व किया। तो क्यों निकालें, क्योंकि किस पे गिर रहा था, x पे गिर रहा था, तो इसलिए मैंने y फाइंड कर लिया, ठीक है। तो 0 से 4 भी मैंने लिया, 0 से 4, ठीक है। और मुझे y का वैल्यू बैठाना, तो y का वैल्यू मैं बैठाऊंगा 3/4 रूट अंडर 4 का स्क्वायर माइनस x², और यहाँ पर हो गया dx, भी dx के रेस्पेक्ट में करना, ठीक है। अच्छा, एक और बात मैं आपको बता दूं कि रूट अंडर, अभी तो खैर क्वेश्चन का तो काम हो ही गया है ना, तो क्वेश्चन काम हो गया, तो हम ऊपर में फॉर्मूला लिख रहे हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा, रूट अंडर a² - x² का इंटीग्रेशन आप याद रखिएगा, थोड़ा याद होगा तो बढ़िया बात है, नहीं तो मैं लिख दे रहा हूँ x/2 रूट अंडर a² - x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a। ये होता है इंटीग्रेशन रूट अंडर a² - x²। दिख रहा है तो ठीक है, नहीं दिख रहा है तो कोई बात नहीं, याद कर लीजिए, आप दिमाग में रख लीजिए, ये पहले भी इंटीग्रेशन लोग पढ़ चुके हैं, और इस चैप्टर में यही फॉर्मूला हद से ज़्यादा यूज होगा इंटीग्रेशन का, तो याद कर लीजिए, इसको तुम समझ ही एकदम याद कर लीजिए, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। बहुत बच्चे सवाल ये पूछते हैं हमसे, पता है क्या, जैसे ये मैंने लिस्ट बनाया ना, अब देखिए यहाँ से भी तो 0 से लेकर के 0 3 लिमिट दिया हुआ है, तो कोई बच्चा ऐसे टच करके गिरा लेगा, बात समझिए, ऐसे टच करके इधर साइड गिरा लिया, इधर गिरा लिया, तो आपको इलिप्से का ही क्वेश्चन लेना है, मगर इस बार y पे गिरा है, तो y पे गिरा है तो आप x फाइंड करिएगा, जो यहाँ था ना, जैसे यहाँ, तो x फाइंड करके यहाँ बैठाइएगा, लिमिट 0 से 3 बैठाइएगा, क्योंकि यहाँ से ऐसे जा रहे हैं, तो आंसर दोनों में सेम ही आएगा। तो आप जो पढ़ रहे हैं, जो जनरल जैसे बना रहा हूँ वैसे बनाइए, कॉम्प्लेक्स करने की जरूरत नहीं है, सिंपल समझिए, ठीक है। अब बस मुझे इससे कि इसका इंटीग्रेशन लेना है, मेरा काम बन जाएगा। तो हम क्या करते हैं, काम करते हैं, 3/4 हम बाहर लेते हैं, 0 से 4 रूट अंडर 4 का स्क्वायर माइनस x² dx। नाउ दिख रहा है आपको, जरा देखा जाए, हाँ बढ़िया दिख रहा है। तो ना 3/4 मैं बाहर लिख लेता हूँ, ठीक है, और इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट बैठेगा, ठीक है। तो डायरेक्ट बैठाइए ना, तो डायरेक्ट बैठाने का मतलब है कि डायरेक्ट बैठाइए, जो भी इसका होता है x/2, तो x/2 रूट अंडर a² जैसे क्या है 4 ना,
तो 4 का स्क्वायर रूट अंडर है ना, रूट अंडर 4 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए है ना, साइन इनवर्स एक्स, एक्स क्या है आपका, एक्स का एक्स ही रहेगा और ए है आपका 4, 4 अब बंद करिए। लिमिट कितना, लिमिट लिखिए, लिमिट देखिए 0 से 4, 0 से 4। अब 3/4 लिखिए, ब्रैकेट दीजिए, एक बार अपर बैठाइए पूरा में, 4/2 रूट अंडर 4 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर तो 16, 16/2 साइन इनवर्स एक्स का वैल्यू 4/4 ब्रैकेट बंद माइनस लोअर बैठाइए 0/2, 0/2 रूट अंडर 4 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 4/2 ओके 4 नहीं सॉरी 16 ना 16, 16/2 साइन इनवर्स 0/4 ना। अब इसी को सॉल्व करना है, तो 3/4 देखिए जरा ध्यान दीजिएगा, 4 का स्क्वायर 16, 16 माइनस 16 0, ये 0 जब 0 से होता है 0, मतलब ये तो 0 हो गया, 60 तो कट जाएगा तो 8 साइन, ये तो कट गया तो साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स क्या 1 क्या होता है पाई बाई, साइन 1 क्या होता है पाई/2, साइन पाई/2 मतलब साइन 1 आपको साइन इनवर्स 1 यानी 1 आपको पाई/2 होता है, नहीं ब्रैकेट बंद माइनस, देखिए ये जब 0 होगा 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 प्लस, और ये जब साइन 0/0 तो साइन 0 0 पे होता है तो ये पूरा टर्म हो गया आपका 0, तो 3/4 ये तो कुछ नहीं बचा है खत्म में हो गया, तो 8 इंटू पाई/2 कट गया तो क्या हो गया 4, तो अब यहाँ पे 3/4 इंटू 4 पाई, 4 कट गया तो 3 पाई, क्या आपको एक सिंगल का एरिया निकला इसका। और टोटल एरिया ऑफ इलिप्स निकालने के लिए, टोटल एरिया ऑफ इलिप्स निकालने के लिए 4 इंटू जितना आपका वैल्यू आया, जितना आया एरिया ऑफ वन क्वाड्रेंट, 4 इंटू एरिया ऑफ फर्स्ट क्वाड्रेंट लिख लीजिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट, और आपका 4 इंटू जितना है कितना है 3 पाई आया ना, तो मतलब 12 पाई, दिख भी रहा है कि नहीं पता नहीं, हाँ दिख रहा है ठीक है, तो मतलब मल्टीप्लाई करके यहाँ हम लिख दे रहे हैं, सिंपली भाषा में समझ लीजिए 12 पाई, डेट मीन्स आपका 12 पाई बड़े बड़े अक्षरों में स्क्वायर यूनिट आपका आंसर आ गया है ना, नोट कर लीजिए इसको। तो ये था इलिप्स के क्वेश्चंस ऐसे बनते हैं। तो आई होप आपको मेरा वीडियो समझ में आया होगा, अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए, एटलीस्ट कमेंट करके बताइए, जिससे क्या होता है कि मोटिवेशन मिलता है, काम करने में अच्छा लगता है, तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताइए, और अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर इसको शेयर करिएगा। सो थैंक यू।